अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी बना रही हूँ मैं अपने लिए सहरी, पराठा, ऑमलेट और चाय। आज मैंने लस्सी नहीं बनानी थी, लस्सी को आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज ना पराठे, ऑमलेट और चाय से ही सहरी करते हैं। क्योंकि कभी कभी दिल नहीं करता ना लस्सी वगैरह बनाने का, तो इसलिए मैंने आज ये ऑमलेट, पराठा और चाय बना ली थी। तो चलें जी, अब मैं करती हूँ सहरी। सहरी करके नमाज़ पढ़ के अब मैं पढ़ी थी कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने अब्दुल को जगाना था। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जी अब्दुल को जगाकर रेडी करके मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। ये देखिए, अब मैं करूँगी कुछ आराम। तो यहाँ पर है जी अब ज़ोहर का टाइम। मैं अब्दुल को छोड़ के आने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, सो के उठी तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलें पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, फिर चल के ना अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जी ज़ोहर मैंने पढ़ ली थी। अब मैं अफ्तारी के लिए आज बना रही हूँ चिकन कचौरियाँ। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने कहा था, लेकिन आज मैं वो लेयर वाली कचौरियाँ नहीं बना रही। आज मैं बनाऊंगी जैसे बाज़ार में मिलती हैं ना सादी कचौरियाँ, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। तो कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी। और फिर 3-4 टेबल स्पून भर भर के मैंने इसमें देसी घी के डाल दिए थे। और इसको मिक्स करके आटे में अच्छे तरीके से अब मैं आटे को गूंद लूँगी। तो आप यहाँ पर देसी घी की बजाय बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप घी यूज़ करें, बटर और ऑयल ना यूज़ करें, उससे आपकी कचौरियाँ सही नहीं बनेंगी। और यहाँ पर फिर आपने आटे को इस तरह से सारा इकट्ठा करना है, जैसे आपने परात को बिल्कुल लश्का देना है। देखिए मेरी परात भी लिश्क रही थी ना। तो मैंने यहाँ पर जी आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद प्लास्टिक रैप में उसको बंद करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए, जब तक आटा हमारा सेट होता है। इधर अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डालकर उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया था। आजकल जो प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो वाइट है, वो रेड वाले प्याज नहीं है। तो मेरे हस्बैंड यही ले आए थे, अब मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा चिकन लेकर उसको मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया था। अब उसको भी मैंने प्याज़ों के साथ डालकर भून लिया था पैन में। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला अदरक पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्चों का डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरा मसाला जो है ना वो नीचे लगने लग गया था। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया था पेपरिका पाउडर फ्लेवर के लिए। इन सबको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी ये चिली सॉस। इसको स्पाइसी करने के लिए मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, ज़्यादा ऐड नहीं की थी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं। तो इनको भी अब चिकन के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल दिया था। तो अब जी सारे स्पाइसेस डालने के बाद अब हम चिकन को अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो ऑलरेडी कुक था, तो इसको हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर जी है 3:30 बजे का टाइम। अब्दुल स्कूल से आने वाला था, तो मैंने कहा चलें अब उसको लेके आके ही ना तो बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप से लाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ कचौरियाँ, क्योंकि फिलिंग भी तैयार थी और आटा भी मैंने गूंद लिया था। तो अब हमने जो कचौरियों के ऊपर पेस्ट लगानी है उसको तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2-3 टेबल स्पून देसी घी लिया है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, और उसमें तकरीबन 3 टीस्पून मैंने मैदे के मिलाकर उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखेंगे एक पेस्ट बन गई है। तो यहाँ पर जी चिकन हमारा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आटा भी सेट हो गया है। अब इस तरह से आटे को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर इसको मैं गूंद लूँगी और फिर गूंदने के बाद इसको मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर पेड़े हमने जो हैं वो हमने छोटे छोटे ही बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम लेयर वाली कचौरियाँ बनाते हैं ना उसके लिए पेड़ा बड़ा होता है, क्योंकि एक पेड़े में से 2 कचौरियाँ बन जाती हैं।
लेकिन ये जो हम सादा कचौरी बना रहे हैं ना, ये एक पेड़े से एक ही कचौरी बनती है, इसलिए हमने ये थोड़ा सा छोटा पेड़ा लेना है। तो यहाँ पर जी पेड़े मैंने सारे बना लिए हैं। अब बाकी पेड़े जो हैं मैं उसको ट्रे में रखकर प्लास्टिक रैप से रैप कर दूँगी ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। तो यहाँ पर एक पेड़ा लेकर उसको बेलने से मैंने अच्छी तरह से बेल के बस इसकी नॉर्मल साइज़ की रोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। तो जैसे हम समोसे की रोटियां बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर जी रोटी मैंने बेल ली है। अब ये जो मैंने देसी घी और मैदे का बैटर बनाया था, इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करके ये सारी रोटी के ऊपर इस तरह से हम फैला देंगे। जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, पराठे के लिए पहले घी लगाते हैं, फिर थोड़ा सा खुश्का डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ये बैटर रोटी के ऊपर लगाना है। और फिर इसकी एक साइड को इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर देना है और दूसरी साइड को पकड़ के उसके ऊपर फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का सा फिर आप ना ये जो बैटर है देसी घी और मैदे का वो लगा दें और इसको इस तरह से आप ये जैसे वो चौरस पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको फ़ोल्ड करना है। तो ये देखें हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने पेड़े जो हैं वो सारे बना लिए थे। अब मैंने उनकी बनानी है कचौरियाँ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के ऊपर लगाऊंगी ऑयल ताकि थोड़ा सा ये ग्रीसी हो जाए, वरना ये जो हमने कचौरियों के पेड़े बनाए हैं ये इसके ऊपर चिपक के ना फट जाएंगे, तो फिर हमारी कचौरी सही नहीं बनेगी। इसलिए मैंने बोर्ड को पहले ग्रीसी कर लिया था। फिर इस पेड़े को रख कर ना अपने हाथों से फैलाना है, इसको बेलने से नहीं फैलाना। और आपने उंगलियों से ना इसके चारों कोनों से इसको बारीक कर लेना है और अंदर से ये मोटा ही रहे। तो इसको हाथों से बेलने के बाद फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो चिकन डाल दिया है। आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम डाल सकते हैं और चारों कोनों पर पानी लगाकर इनको इस तरह से आपस में चिपका देंगे। ये चारों कोने इस तरह से पकड़ के चिपका देंगे और ये देखें हमारी जो कचौरी है वो कितनी ज़बरदस्त बंद हो गई है। हमारी कचौरी कंप्लीट नहीं हुई, बाकी ये जो चारों कोने इसके बचे हैं इसके ऊपर फिर हम लगाएंगे पानी और इनको हल्का सा इस तरह से खींचेंगे और इसको फिर इसके ऊपर ही दबा देंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी गोल शेप आती जा रही है। ये बड़ी मज़े की बनती हैं। पाकिस्तान में ये कचौरियाँ मुझे बहुत पसंद थी। मैं तो जब भी बाज़ार जाती थी ना, तो रास्ते में एक शॉप थी, वहाँ की कचौरियाँ मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं अक्सर ही वहाँ से लाती थी। क्या उसके साथ चने होते थे और रेड कलर की चटनी, बड़ी मज़े की लगती थी। यहाँ पर जी मिलती तो हैं देसी स्टोरों से, लेकिन इस तरह की कचौरियाँ नहीं मिलती जैसे वो पाकिस्तान में होती थी। तो यहाँ पर जी मैंने सारी कचौरियों के पेड़े बनाकर उनको प्लास्टिक रैप से रैप कर लिया है। अब इसको मैं अफ्तारी के टाइम फ्राई कर लूँगी। और दूसरी तरफ अब मैं बनाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए भल्ले। थोड़े से भल्ले मेरे पास ना फ्रीज़र में पड़े हुए थे, इनको मैंने निकाल कर गर्म पानी करके और थोड़ा सा नमक डालकर इनको मैंने डिप करके रख दिया था। अब मैंने बाउल में थोड़ा सा प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और आलू बॉयल किए हुए काट के वो डालकर उसके ऊपर भल्ले रखकर मैंने भल्लों के ऊपर डाल दिया था दही। दही में मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी चीनी डाल दी थी, उसको मिक्स करके और वो भी इसके साथ डाल दिया था। फिर ऊपर से मैंने ये धनिया, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की चटनी डाल दी और साथ ही इमली की चटनी भी डाल दी। थोड़ा सा डालें चाट मसाला और ऊपर इसके डालें थोड़ी सी सुरख मिर्चें और काला नमक। और काला नमक डालने के बाद ये मैं लाई थी देसी स्टोर से, ये ना सेवियाँ, ये बड़ी मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी होती हैं। ये भी मैंने ऊपर स्प्रेड कर दी। तो देखें कितने मज़े के हमारे भल्ले तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर चलें जी अब कर लेते हैं कचौरियों को फ्राई, क्योंकि अफ्तारी में टाइम बहुत कम रह गया था और कचौरियों को फ्राई करने के लिए टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हमने कचौरियों को लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। इसको ना तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और ना ही हाई फ्लेम पे, क्योंकि अगर आप मीडियम और हाई फ्लेम पे कचौरियों को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी और ये फूलेंगी भी नहीं। तो आप ये देख रहे हैं ना कि जो कचौरियाँ हैं वो कितनी हल्की हल्की सी फ्राई हो रही हैं। तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं कचौरियों को फ्राई होने में ना, हल्का हल्का सा। तो यहाँ पर ये देखें 15-20 मिनट के बाद हमारी जो कचौरियाँ हैं वो कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। जो हमने इनको फोल्ड किया था मैदा और घी लगाकर, तो देखें वो लेयर कैसी क्रिस्पी हुई हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी ये कचौरियाँ बनी थी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी कचौरियाँ भी मैंने फ्राई कर ली थी और
टेबल भी सेट कर लिया था, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी के टाइम कितनी अफरा तफरी मची होती है कि हर काम जल्दी जल्दी से हो जाएं। और अब्दुल तो सबसे पहले टेबल पे बैठा होता है और सबसे पहले ना ये समोसों पकौड़ों और कचौरियों पे हमला करता है, जैसे है ना रोज़ा सबसे बड़ा इसी का हो। तो ये देखें जी, हमारी अफ्तारी का टाइम भी हो गया था। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।